आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा एक शब्द लगाम को लेकर करने जा रही है। अक्सर हमारी चर्चाओं में देखिए ये लगाम शब्द जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की स्थितियों को एक लगाम मन से जोड़ते हुए कुछ स्थितियों पे प्रकाश डाला। और हम भी देखिए प्रतिदिन इन सभी स्थितियों पर कहीं ना कहीं कुछ टूटा फूटा ज्ञान देने का प्रयास करते हैं। इन सभी स्थितियों को आप और हम अपने जीवन में जितना जितना क्रमबद्ध समझ जाते हैं, क्योंकि कभी कभी हम देखिए नियंत्रण शब्द बोलते हैं, कहीं लगाम, कहीं ब्रेक, और भी देखिए कुछ किसी भी शब्द का अर्थ अपने समझना होता है। हम बार बार इस बात को जोर देकर कहते हैं अपने जीवन को व्यवस्थित करें, नियंत्रित रखें। आज जो आपके हमारे जीवन की जो उथल-पुथल है, उठने का कोई समय नहीं है, खाने-पीने की कोई स्थितियाँ नहीं हैं, बातचीत की कुछ शिष्टाचार की स्थितियाँ कमज़ोर होती जा रही हैं। तो ये सभी स्थितियाँ आपका हमारा जो एक व्यक्तित्व है, वो राजसी या तामसी बनाती हैं। सात्विक स्थितियाँ मजबूत बन नहीं पा रही, जिसके फलस्वरूप पर हम गुरु से जुड़ नहीं पाते, शास्त्रों का स्वाध्याय कर नहीं पाते। जब गुरु के प्रवचन आप पर हम सुनते नहीं, शास्त्रों का स्वाध्याय करते नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं, और दिन की दिनचर्या अव्यवस्थित बनी रहती है, तो ये सभी स्थितियां आपके हमारे कर्मों में बिगाड़ ले आती हैं। कानून का उल्लंघन कब कितने स्तर पर आप और हम करते जाते हैं, को में स्वयं को ऐसा बोध नहीं होता। शास्त्र विरुद्ध मन मर्जी की स्थितियों में आप और हम कितने अधिक पाप कर्म कर जाते हैं, आपको में बोध नहीं होता। लेकिन परमात्मा के कर्म फल सिद्धांत के अंतर्गत आपका हमारा कर्माशय संस्कारों की स्थितियां निरंतर बनती हैं, बिगड़ती हैं, और मरते समय जैसी जैसी स्थितियां होती हैं, उसके आधार पे ही अगली जोनी का निर्धारण हो। देखिए, हम मनुष्य जोनी को बार बार कहते हैं ना, ये परीक्षा जोनी है। परीक्षा जोनी इसलिए समझाते हैं क्योंकि आप और हम कहीं न कहीं परीक्षाओं में गुजरते हुए ही आगे जीवन में बढ़े हैं। परीक्षाएँ 2 घंटे 3 घंटे की होती है। उत्तर पुस्तिका में जो आप लिखते हो नंबर उसी के ही मिलते हैं। और परीक्षा में समय के रहते आप अपनी उत्तर पुस्तिका में जो भी उत्तर लिखते हो उसी के नंबर आते हैं। अब अंतिम क्षणों में देखिए 3 घंटे की परीक्षा है, 2 घंटे 50-55 मिनट बीत गए। अब कोई शेष समय नहीं बचा उत्तरों में सुधार लाने का। ठीक इसी तरह वृद्धावस्था की अंतिम स्थितियों में कब आपकी हमारी मृत्यु किसी निमित्त मात्र कारण से बन जाती है, तो आपका हमारा मिला हुआ जीवन जहाँ रुकता है, मृत्यु होती है, उसी के आधार पे ही कर्माशय संस्कारों की स्थितियों को ताला लगते हुए उसी के आधार पे ही अगली जोनी का निर्धारण हो जाता है। इस 84 लाख प्रकार की जोनियों में बहुत बड़ा आंकड़ा नीचे की जोनियां 80 लाख है। इस पर निरंतर चिंतन करें, क्योंकि चिंतन करने से ही आपके हमारे कर्मों में सुधार होता है। आप और हम पाप कर्मों से बचते हैं। इसलिए जीवन को व्यवस्थित करें। अपनी इंद्रियों की जो एक अमर्यादित स्थितियां हैं, आवारागर्दी है, उस पर लगाम करो, लगाम से कसो। और कसने की स्थितियां, नियंत्रण रखने की स्थितियां, ये ब्रेक की स्थितियां तभी बनती हैं जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो। तो दिन में राशि स्थितियों पर नियंत्रण संभव होता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, ताकि आपकी ये जो लगाम की, ब्रेक की, नियंत्रण की स्थितियां हैं, कमजोर ना हो, ताकि हमारा जीवन कर्मों के स्तर पर, संस्कारों के स्तर पर बिगड़े नहीं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। दिन में कुछ शॉर्ट्स की, शाम को प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा, और कल सुबह
किसी गंभीर विषय के साथ ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। वीडियो संबंधित आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।